जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये सर एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से है। और चलिए अब हमारे आखिरी 2 दिन बचे बेटा हमारे इस फेमा के, और इसके बाद हमारा ये जो फेमा चल रहा है ये पूरा के पूरा फेमा हमारा कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, पूरा पूरा फेमा हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एक एक्ट हमने फिनिश कर दिया, और वो भी ऐसा एक्ट जो यहाँ पे क्या है बेटा, जो नया एक्ट होने वाला है। मतलब इट्स लाइक कि जो इंटरमीडिएट में पूरे इंडिया में सबसे पहली बार सीए इंटरमीडिएट में ये एक्ट पढ़ाया जा रहा है और हमने इस एक्ट को पढ़ा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बाकी और किसी ने भी नहीं पढ़ा है, समझ रहे। चलो आओ सर, क्या चमक रहे हो करके, मतलब इंसान चमके भी ना, आप भी रोज नहाया करो बेटा, आप भी मुल्तानी मिट्टी लगाइए, आप भी चमकेंगे। आओ देखो, कल का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए जल्दी से मुझे। सर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम लोग तो सर यहाँ पे पढ़ रहे थे कौन सी वाली चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको सर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। सेक्शन नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है और सेक्शन नंबर 6 यहाँ पे बहुत सारे चीजों से रिलेटेड वार्तालाप कर रहा था और बहुत सारी चीजें ये लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो बात करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बोलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करता है। सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन बेटा जो असेट और लायबिलिटीज को इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, किसके, पीआरआई के, समझना बात को, पीआरआई के असेट लायबिलिटीज और इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया को अगर अल्टर करता है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें आती है। अब सर अगर असेट एंड लायबिलिटीज होती है इन इंडिया, तो ऐसे केस के अंदर पीआरओआई भी यहाँ पे क्या अफेक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीआरओआई के लिए अफेक्ट होते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता है। मतलब सर एक चीज का ध्यान रखना, वो सारे ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वो बेटा जाते हैं आपके कौन से, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, और जो आपके जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर वो आपके आते हैं कौन सा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर वो जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर जाते हैं। मैं सर थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है? रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूं, है ना। चलाओ, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था सर, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे कुछ चीजें देखे थे कि आपको अथराइज पर्सन के थ्रू ही आपको क्या करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज का प्रयोग करना होगा। अथराइज पर्सन है तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पे ड्रॉ या विड्रॉ कर सकते हो फॉरेन करेंसी को, अदरवाइज आप यहाँ पे ड्रॉ विड्रॉ कर सकते हो क्या दोस्तों? नहीं कर सकते। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था, सेकेंड हम लोगों ने देखा था यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। पहले ऐसा होता था कि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो आरबीआई बनाता था, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में सीजी। लेकिन अब न्यू इसमें क्या हुआ है बेटा, आरबीआई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर की लिमिट और ऐसे ट्रांजैक्शंस को बताता है, बराबर है क्या? अब कोई लिमिट इंपोज की गई है क्या? नहीं सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर चीजें होती है, चाहे फिर पेमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के लिए हो या डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो ऐसे केस के अंदर किसी भी प्रकार की लिमिट यहाँ पे दी गई है क्या? नहीं सर, किसी भी प्रकार की यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखो क्या बोला गया यहाँ पे, उसके बाद बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब बोला गया कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज से रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें दे सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे चीजें दी जा सकती है, बराबर है। फिर थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। फिर अपन ने फोर्थ वाले पॉइंट में क्या देखा कि अगर कोई पीआरआई है बेटा, समझना बात को, अगर कोई पीआरआई है तो वो ओन ट्रांसफर या इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी के अंदर जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल है, वो यहाँ पे होटी, याद आ रहा है कि आपको होटी अपन ने पढ़ा था, है ना। ये सर एकदम बढ़िया तरीके से कर सकता है। कब? जब वो एक तो आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट था या उसको इनहेरिट हुआ है, तब के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और अगर कोई, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पीआरओआई है तो वो इंडिया के अंदर होटी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कब? जब वो इंडिया के अंदर है या वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। क्या बात को समझे क्या सभी लोग? बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? हाँ सर, सारे लोग हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर मैं चल सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करते हैं, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर ध्यान दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मित्रों, आ जाओ।
क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे बातचीत की जा रही है कौन सी चीज़ को रिगार्डिंग? सर यहाँ पे बातचीत हो रही है ये हुआ हाँ, ये वाला टेबल देख लो, आपको ये वाले चार्ट से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर चुका था इस चार्ट ने, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको आज परमिसिबल ट्रांजेक्शन को बताऊंगा। पीआरआई के लिए कौन सी परमिसिबल ट्रांजेक्शन है, पीआरओआई के लिए कौन से परमिसिबल ट्रांजेक्शन है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो अपने नोट्स अपन ने लिखे थे वो नोट्स को कंटिन्यू करके इस पॉइंट तक खत्म कर देंगे। हो सकता है कल या परसों में हमारी आखिरी क्लास हो फेमा से रिलेटेड, हो सकता है परसों भी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर उसके बाद अपन लोग एमसीक्यूज मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बाकी फिर क्वेश्चंस वगैरह को देख के पूरा फिनिश ऑफ करवा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ, पट से चालू करते हैं यहाँ पे चीजों को लेके। और कौन सा है, अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं परमिसिबल ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं बोलो जल्दी से? परमिसिबल ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे ट्रांजैक्शन दोस्तों, क्या बोला मैंने? ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपको परमिटेड है, जिसके लिए हम आपको फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है। हम आपको क्या देंगे? हम आपको फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे, आप टेंशन मत लेना। समझ रहे बात को, है ना? हम आपको ये मत लोड मत लेना, हम आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेंशन ही मत लो, हम आपको फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे। भले ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे ना, फिर भी हम आपको क्या करेंगे? परमिट करेंगे। समझ रहे? शो ऑफ करो। और ध्यान दो, तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। आइए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया। यहाँ पे सर सबसे पहली चीज बोली गई है सबसेक्शन 2 के रिगार्डिंग बात करेंगे ऑफ सेक्शन 6, सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 6 के बारे में। अभी अपन ने सेक्शन 6 देखा और सबसेक्शन 2, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, आरबीआई ने इशू किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000, है ना। द रेगुलेशन स्पेसिफाई करते हैं ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो क्या होते हैं दोस्तों, जो परमिसिबल होते हैं। सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या किया गया, बताइए मेरे को। ये रेगुलेशंस कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है जो परमिसिबल होते हैं। किसके लिए परमिसिबल होते हैं? पीआरआई के लिए। पीआरआई के लिए क्या कहा मैंने? पीआरआई के लिए जो परमिसिबल होते हैं और जो शेड्यूल 1 के अंदर दिए। किसके अंदर दिए? सभी लोग बोलेंगे शेड्यूल 1 के अंदर दिए। एंड द क्लासेस और द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और बोल के रखा है कि पीआरओआई के लिए हम लोग क्या देंगे? पीआरआई के लिए हम लोग यहाँ पे शेड्यूल 2 देने वाले हैं। क्या देने वाले बोलो जल्दी से? शेड्यूल 2। तो मैंने क्या कहा, एक जगह हम लोग शेड्यूल 1 देंगे, दूसरे जगह हम लोग शेड्यूल 2 देंगे। शेड्यूल 1 अपन लोग देंगे पीआरआई के परमिसिबल, पीआरओआई के लिए परमिसिबल में शेड्यूल 2 यहाँ पे आने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, फर्दर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर या डायरेक्शन या ऑर्डर इशूड। तो कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन में सेल ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और पर्सन अथराइज पर्सन फॉर कैपिटल फॉर कैट, फॉर समझना बात को, फॉर कैट मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो भी इस शेड्यूल्स के अंदर दिए गए हैं ना, ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के लिए, समझना, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे आप लोगों को ट्रांजैक्शन। क्या कर देंगे बोलो? अलाउ कर देंगे। आप टेंशन मत लो, आप आना हमारे पास, हम आपको फॉरेन एक्सचेंज इशू करेंगे। अगर आप ये ट्रांजैक्शन या ये ट्रांजैक्शन के अंदर आप कुछ खेलना चाहते हो तो क्या आप बात को समझ रहे हो दोस्तों? क्या आप बात को समझ रहे हो जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं? यस सर, हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, कुछ तो हमें समझ रहा है ना, कुछ हमें चीजें समझ रही है सर, नो डाउट, है ना। चलिए परफेक्ट है सर, आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज बताइए। और सर देखो, एक बार देखो तो क्या बोला हमने? क्या मतलब, अरे यार तो वैसे बार बार रिएक्ट मत करो यार मेरे इसमें, है ना। चलो मतलब इंसान पानी भी ना पिए। अब आओ देखो, तो इनका बोला गया है सर, सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात दोस्तों, बहुत आसान बात बोल रखी है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप पूरा लॉ पढ़ाएंगे कि आधा लॉ पढ़ाएंगे? मैं पूरा लॉ पढ़ाऊंगा बेटा, समझना बात को, पूरा कॉर्पोरेट लॉज भी, अदर लॉज भी, कॉर्पोरेट में कंपनीज भी, एलएलपी भी, अदर में, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी, जनरल भी, और फेमा तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। समझ गए बात को? ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था। एलएलपी की इच्छा नहीं थी, बट क्या करे बेटा, अब क्या करे, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, बहुत हो गया बोले, तुमने फाउंडेशन में तो छोड़ दिया, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे इंटर में हम तुमको जानने देंगे, ऐसी वाली बात हो रही है वो। आइए देखो, तो मैं अगर बात करूं तो सर इन्होंने शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के अंदर बोल के रखा है कि कोई भी व्यक्ति, अच्छा एनी पर्सन क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को अथराइज पर्सन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो भी शेड्यूल्स के अंदर दिए गए हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये ट्रांजैक्शन विद इन लिमिट में होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे भी लिमिट स्पेसिफाई की गई है ना, तो वो लिमिट को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। आपको याद आ रहा है क्या बेटा? यहाँ पे $250,000 की एलआरएस के अंदर स्कीम दी गई है जो बात करता है कि आपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिसिबल होते हैं, आप $2.5 लाख तक कर सकते हो करके। अरे बोलो ना, है ना, उससे ऊपर जाना है परमिशन लगने वाली है ना।
तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है या उससे रिलेटेड यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब देखिए शेड्यूल 1, द लिस्ट ऑफ परमिसिबल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बाय अ पर्सन, पीआरआई मतलब क्या, पीआरआई के लिए कौन से परमिसिबल ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। आ जाओ, देखो मैं अगर बात करूं, मैं अगर बात करूं, है ना, रुको, लॉ में 24, ठीक है, आ जाइए, इसको अपन व्यू करेंगे पेज स्टाइल में, बढ़िया इसको ऐसा रखेंगे और उसके बाद पेज कलर में कौन सा दे, ये, अरे बाप रे बाप भयंकर, बेटर, आओ ध्यान दो। अब अगर हम लोग बात करें ना, सुनिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, आओ सुनो, इनका क्या कहना है। ये लोग बात कर रहे हैं परमिसिबल ट्रांजैक्शन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन से परमिटेड ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन है बोलो, परमिटेड ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है दोस्तों एक पीआरआई को, एक पीआरआई कौन से ट्रांजैक्शन को कर सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला देखो क्या बोला गया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब क्या बोला गया, अगर एक पीआरआई है, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, समझना बात को, और वो फॉरेन के सिक्योरिटी में, क्या कहा मैंने, वो फॉरेन के सिक्योरिटी में, अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और वो फॉरेन के सिक्योरिटी में क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, बोलो क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकता है। देखो अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है जो फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या करना चाहता है बोलो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिंदास्त करो बिंदास्त करो। मतलब कि मैं अगर बात करूं आपके साथ पल्प के बारे में बात करेंगे, पल पल हर पल हर पल हर पल, तो ये जो पल है बेटा, ये पल करना चाहती है इन्वेस्ट किसके अंदर, एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। कुक का कहना है पल तुम एक काम करो, पैसा डलवा दो हमारे कंपनी के अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं है। पल कहती है मेरे पास बहुत पैसा है, लो एप्पल करके। पल यहाँ पे खिड़की के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है विंडोज में, तो ऐसे केस के अंदर पल क्या कर सकती है, क्या बिल्कुल कर सकती है। सर पल वॉलमार्ट में पैसा डालना चाहती है, पल बिल्कुल डालिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आप फॉरेन सिक्योरिटी को परचेस करना चाहते हो और उसके लिए आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, क्या चाहिए बोलो, फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे केस में कर देना। देखो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब भली आज आप इन्वेस्ट करोगे लेकिन कल ना कल तो आप बेचोगे, और बेचोगे तो फॉरेन एक्सचेंज तो आने ही वाला है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग आपको अलाउ कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, बाद में आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाओगे, डिविडेंड कमाओगे, तो कुछ ना कुछ तो लाओगे ही ना, दे के तो नहीं जाओगे। तो ऐसे केस के अंदर हम आपको यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर पीआरआई करना चाहता है किसके अंदर, फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर, तो क्या अलाउ है क्या, हाँ हाँ कह दो मुझे, हाँ हाँ अलाउ है सर, बोलो क्या है, हाँ हाँ अलाउ है कर सर, अलाउ है अलाउ है अलाउ है, ठीक है। आओ ध्यान दो, अब चल रहा हूं मैं सेकंड वाली चीज के अंदर। अब मैं यहां पे बात करूंगा नेक्स्ट वाली चीज में, सेकंड वाली बात ध्यान दीजिए यहां पे। सेकंड वाले केस के अंदर फॉरेन, देखो फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्या बोला, फॉरेन करेंसी लोन्स, ओ हो मजा आ गया, रेज इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो एक है बेटा पीआरआई, कौन है बोलो जल्दी से, पीआरआई। पीआरआई ने क्या किया, पीआरआई ने लोन को फॉरेन में, पीआरआई ने क्या किया, फॉरेन में लोन को रेस किया, क्या किया, लोन को रेस किया, समझना बात को, लोन को रेस किया, ठीक है। अब ये जो लोन को, देखो यहां पे फिर से देखेंगे, यहां पे बोला जा रहा है क्या, फॉरेन करेंसी लोन्स है, ठीक है, रेज्ड इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया, रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पीआरआई। तो पीआरआई ने एक तो इंडिया के अंदर रेस किया लोन को, मतलब ये फॉरेन करेंसी लोग इंडिया में रेस किया या आउटसाइड किया, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर एक पीआरआई है
और अगर पीआरआई लोन को रेस कर रहा है, लोन मतलब इसको क्या चाहिए बेटा, पैसा चाहिए यूज करने के लिए। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होती है, मान लीजिए बाहर की कोई भी बैंक होती है, वो बैंक से अपन ने लोन लिया, इंडिया में लोन लिया, या मान लीजिए देखो समझो बात को, ध्यान दीजिए, मैं एक पीआरआई, अंबानी जी ने बेटा क्या किया, यूएस में एक सब्सिडरी डाली, सब्सिडरी को लोन की जरूरत थी, वहां पे किसी बैंक से लोन ने रेस कर लिया, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता है। अंबानी जी वहां पे लोन ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात उसके अंदर नहीं है। समझे क्या बात को मैं जो कह रहा हूं? तो इंडिया में रेस करो या आउटसाइड इंडिया रेस करो, कोई अदानी जी बाहर से बहुत पैसा उठाया है बेटा इन्होंने, समझ रहे आप बात को, तो अदानी जी को अलाउ किया ना। आप तो जानते हो अब अदानी जी को अलाउ है तो एग्जेम्पशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताओ मुझे। अदानी जी कोई चीज कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर, लॉ को चेंज करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे अलाउ कर दिया इंडिया के अंदर लोन रेस करने में। और अगर कोई बाहर सब्सिडरी ओपन करता है और वहां पे भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पे भी हम लोग अलाउ कर देंगे। समझ गए क्या बात को? बोलो ना मुझे, बोलो मित्रों, बोलो। हाँ सर समझ गए करके। चलो तीसरे चीज के ऊपर चलते हैं, आ जाइए। तो अपन ने पहला क्या देखा, फटाफट बोलिए सर। पहला बोला फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, किसने? पल ने, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, पीआरआई अगर इंडिया के अंदर पैसा ला रहे, अदानी जी आउटसाइड इंडिया से, मतलब ऑब्वियस ही बात है, लोन रेस कर रहे हैं अपन लोग, लोन को अपन लोग रेस कर रहे हैं, वो आउटसाइड इंडिया रेस किया जा रहा है या विद इन इंडिया आ रहा है उसको, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि अदानी, मतलब यहाँ पे अपन लोग कहते हैं कि पीआरआई ये ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोनों ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करो, पट से देख लो दोनों ट्रांजैक्शन को। हो गया? चलिए आइए, ध्यान दो। तीसरा सुनो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मैं मेरे बारे में बात करूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आईजी सर। ठीक है, ये वही कोड है जिसकी मदद से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, आओ, ये पल पूछ रही थी इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं नहीं बताता था। आओ, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, बेटा आप जानते हो, नहीं आपको पता भी है कुछ, बेटा, मेरी है ना फॉरेन में प्रॉपर्टी है। सर कहाँ पे प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूँ। अरे वो नहीं है क्या, वो एक टावर नहीं है क्या, वो ऐसा वो टावर नहीं है क्या, आईफिल टावर। हाँ, आईफिल टावर। तो आईफिल टावर के एग्जैक्ट अपोजिट में एक बड़ी बिल्डिंग है, और वो बड़ी बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी गली है। वो गली में एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे समझना बात को, जो मैंने क्या करके रखा हूं, मैंने वो यहाँ पे परचेस करके रखा हूं। बोले कभी इधर उधर पेरिस वेरिस घूमने गए, चलते फिरते ऐसे उठे तो ऐसे केस के अंदर वहां पे होना चाहिए। होटल पुराता नहीं यार, बार बार क्या, तो बोला सीधा प्रॉपर्टी खरीद डालता हूं, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैंने क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा हूं। समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक तो खरीदा भी हो सकता है, या दूसरा मेरे को है ना इनहेरिट भी हो सकता है। समझना आप बात को, मेरे को ऐसा इनहेरिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोलो, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर ये भी आता है अलाउड ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं चाहे तो ये ट्रांजैक्शन कर सकता हूं क्या, बिल्कुल मैं इस ट्रांजैक्शन को कर सकता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये कहां पे है बेटा, ये कहां पे है बोलो ना, ये सर फॉरेन में है। कहां पे है, सभी लोग बोलेंगे ये फॉरेन में है। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ, ये जो फॉरेन की प्रॉपर्टी है ना, ये फॉरेन की प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता हूं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है बराबर है। ये आता है किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां नजर आती है दोस्तों, बैलेंस शीट में। लोन्स कहां पे नजर आते हैं, बैलेंस शीट में। और उसके अलावा फॉरेन सिक्योरिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट कहां पे नजर आते हैं, बोलो जल्दी से सर, ये भी बैलेंस शीट के अंदर नजर आती है। तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लोन्स रेज्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, लोन्स रेज्ड हुआ, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे तीनों चीजें आ चुकी है। अब उसके बाद देखो, guarantees issued by a person resident in India in favor of a person resident outside India। तो उस चीज को भी अपन लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ फोर्थ वाले पॉइंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे एक पीआरआई को अपन लोग लेते हैं, और पीआरआई में अपन किसको लेते हैं, आईजी सर। ये वही कोड है, आप लोग जानते हो। इस बार नारायण पूछ रहे थे, इसलिए फिर यहाँ पे मेरे को बताना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बता रहा था। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब सुनो बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। वहां पे है ना
एक बाहर बेटा एक खिड़की, समझिए बात को, ये जो विंडोज करके है ना, ये विंडोज का मालिक कौन? अपना बिल्ली है ना। तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने क्या किया, समझिए बात को, बिल्ली ने लोन लिया। बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने लोन लिया। किससे लोन लिया? एक बैंक से लोन लिया। लेकिन बैंक मना कर रही थी, मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगी बिल्ली, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है करके। बिल्ली कह रहा है मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे बैंक तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा आ जाए? तो बैंक का कहना है तुम एक काम करो, किसी ना किसी की गारंटी लाओ। बिल्ली मुझसे रिक्वेस्ट करता है, आईजी सर प्लीज देखो ना करके थोड़ा जमता है। तो मैंने क्या दिया बेटा, मैंने यहां पे बैंक को गारंटी दिया। कौन सी गारंटी दिया? कि कल चल के अगर बिल्ली फेल होता है पैसा देने से तो कोई बात नहीं, मैं इस पैसे को पे करूंगा। भले आज मेरी 10 रुपए की सैलरी है जो प्रमोट होकर 12 रुपए हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी मैं गारंटी को रीपे कर लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इनका कहना है ये जो मैंने गारंटी दिया, ये गारंटी भी किसके अंदर आती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। क्या आपको लगता नहीं बेटा ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है? बोलो ना मुझे जल्दी से, कंटिंजेंट। कल चल के अगर बिल्ली ने यहां पे बताइए मुझे, बिल्ली ने यहां पे म्याऊ नहीं किया, बिल्ली ने यहां पे लोन नहीं दिया, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं ये चीज ट्रिगर हो जाएंगी? हाँ सर ये चीज ट्रिगर हो जाएंगी और आपको पैसे देना होगा। तो क्योंकि अब मुझे पैसे देना होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी पीआरआई के केस में, पीआरआई के केस में, बोलो ना पीआरआई के केस में क्या होता है सर? पीआरआई के केस में क्या होता है बताइए जल्दी, है ना। पीआरआई के केस के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाते हैं। क्या बात को समझे क्या? बोलो ना मित्रों, क्या बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना। यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। चौथा वाला पॉइंट यहां पे आ चुका है। फोर्थ वाला पॉइंट हम लोगों ने फिनिश किया है सर। फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग यहां पे फिनिश करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। 4 पॉइंट को एक बार रिवाइज करेंगे अभी के अभी स्क्रीन के ऊपर देख के, जल्दी से। इसमें किसी दिन मैं चाय वाय भी लेके आ जाऊँ तो आपको पता नहीं चलेगा ना। मजाक करो, चलो पढ़ो जल्दी से। हुआ क्या? डन है क्या? चलो बढ़ो आगे, आ जाओ। देखो ई एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी या करेंसी नोट्स, उस चीज को भी क्या बोला जाता है सर? उस चीज को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो कैपिटल। मतलब ये हुआ कैश इन हैंड। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या कैश इन हैंड क्या आपके बैलेंस शीट के अंदर आता है? क्या आता है सर? तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे सर? हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे चीजें क्या आ जाती है, ये भी परमिसिबल ट्रांजैक्शन के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, यानी कि बोरोइंग बाय अ पीआरआई इन इंडिया फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब सर देखो, मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सी चीज के रिगार्डिंग? मैं आपके साथ बात करूंगा एक पीआरआई के रिगार्डिंग। पीआरआई में अपन किसका नाम ले यहाँ पे? पीआरआई के अंदर चलिए मान लीजिए अब अपन यहाँ पे नाम लेते हैं किसका? सुशेन का नाम लेते हैं। सुशेन, है ना, नाम जबरदस्त है बाकी, है ना। आ जाओ। अब सुशेन ने क्या किया है? सुशेन ने लोन लिया है बेटा। क्या लिया है? बोलो जल्दी से। लोन लिया है। किससे लोन लिया है? कोई भी पीआरओआई से अगर आप लोन लेते हो ना, जैसे देखो अब पीआरओआई में वैसे तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो याद है कि आपको ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के अंदर ही कवर हो गया, लेकिन बैंक के अलावा अगर आप किसी पर्सन से लोन लेते हो ना, पीआरओआई में पर्सन से अगर आप लोन लेते हो ना, तो ऐसे केस के अंदर लोन जो होता है ये काय में आता है बेटा? लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या हम लोग इसको मान देंगे क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? कह दो ना। हाँ, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? तो हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने ये देखा कि अगर पीआरआई है ना, अगर पीआरआई लोन लेता है किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, मतलब पीआरओआई से अगर वो लोन लेता है, क्या लेता है बोलो? अगर वो पीआरओआई से अगर लोन लेता है तो ऐसे केस के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इस चीज को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। क्या बात को समझ गए सभी लोग? बोलो बात को समझ रहे? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब लोग फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। देखिए अब देखो जी वाला पॉइंट, मेंटेनेंस अच्छा ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट। ये अब याद है आपको, अपन ने वो बेटा ऊपर अकाउंट देखे थे वो यहाँ पे, अरे बोलो ना, नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट करके, जिसके ऊपर ब्याज प्रोहिबिटेड होता है, आप उसके ऊपर ब्याज नहीं देख सकते, याद आ रहा था आपको, है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं। जैसे अपन ने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था, ये सेविंग अकाउंट की तरह होता है, ये करंट अकाउंट की तरह होता है, RFC EEFC, याद आ रहा है आपको, है ना? तो ऐसे केस के अंदर ये जो, अगर आप ऐसे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, चाहे फिर आप इंडिया में मेंटेन करो या आउटसाइड इंडिया में मेंटेन करो, अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मेंटेन कर रहा है, तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ ये सारी चीजें, ये भी क्या आती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्योंकि जो बैंक अकाउंट होते हैं बेटा, क्या बैंक अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर आते या नहीं आते? आते हैं सर। तो ऐसे केस में फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट, इंडियन करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे, आपने SBI में एक अकाउंट खोल के रखा है जिसके अंदर आपके UPI पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, नहीं चाल से, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ मुन्ना, है ना मुन्ना? क्या होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? जब फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स मेंटेन करके रखा, चाहे इंडिया में करा या बाहर करा, वो आता है किसके अंदर सर? वो आता है यहाँ पे, बताइए ना, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। क्या बात को समझ रहे हैं? एकदम आसान है सर, एकदम आसान है, पानी पानी कंसेप्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सर पहले से सारी चीजें आती थी करके। अब देखो उसके बाद, अब बहुत प्यारी चीज बोली है, टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी बाय PRI इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, वो कहाँ की है? वो आउटसाइड इंडिया की है। बोलो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ की है? इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया की है। इस चीज की ध्यान रखना, कहाँ की है? इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया की है। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ की है? इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया की है। ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो सर अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी को निकालता हूं, क्या करता हूं बोलो? अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी को निकालता हूं, और मैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी को निकाल रहा हूं ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है बेटा? ये इंश्योरेंस पॉलिसी PRI ने निकाली है। किसने निकाली है? PRI ने निकाली है। और ये जो PRI ने निकाली है बेटा, ये कहां से? कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब जो कंपनी कौन सी है? विदेशी कंपनी है। विदेशी कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालोगे, आप उनको प्रीमियम पे करोगे, फॉरेक्स में लगेगा, रुपये नहीं चलेगा। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कह देते हैं ये भी क्या होते हैं सर? ये भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर, परफेक्ट है। PRI इंश्योरेंस कंपनी है जो कहाँ की है? आउटसाइड इंडिया की है। तो ऐसे केस के अंदर वो क्या लाता है यहाँ पे? वो अगर आप इससे PRI जो है वो पॉलिसी निकालता है, अगर PRI यहाँ पे पॉलिसी निकालता है, तो ऐसे केस के अंदर सर हम लोग कहते हैं ये किसके अंदर आते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। और ये परमिसिबल होता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल परमिसिबल होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ परमिसिबल होती है। क्या आप बात को समझे? बोलो ना मुझे मित्रों, बोलो जल्दी से, क्या बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे क्या? आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। अब देखो आई वाला पॉइंट, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स बाय PRI। अच्छा, अब देखो इनका क्या कहना है, मान नहीं रहे बेटा, इनका कहना है PRI, एक PRI, ठीक है। जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ, आई जी सर, अब मैंने क्या किया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लोन दिया, किसको दिया? जेफ बेजोस को लोन दिया बेटा। आपको पता है ये अमेजॉन वाला है ना। आइए, अब मैंने इसको क्या दिया? मैंने इसको लोन दिया, या मैंने अगर इसको एडवांस दिया ना, तो ये मेरे बताइए बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा कि लाइबिलिटी साइड में आने वाला है? सर ये तो असेट साइड में आने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर ये भी कौन से इसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट बनता है। बोलो किसका पार्ट बनता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का दोस्तों ये पार्ट बन जाता है।
जाता है और ये बिल्कुल बिल्कुल चाल से के यस सर ये बिल्कुल बिल्कुल चलने वाला है, कोई विषय नहीं है इसके अंदर। समझ गए आप बात को? बिल्कुल भी सर कोई विषय नहीं है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को समझे? सारे के सारे लोग बोलो, जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझे? तो हमने कहा कि अगर कोई पीआरआई है तो वो पीआरआई अगर लोन्स या एडवांसेस देता है, 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 किसको? बाहर वालों को सर। अगर वो लोन्स या एडवांसेस देता है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को, ऐसे ट्रांजेक्शन को मैं क्या नाम दूं? इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या नाम दूं? इस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे नाम दीजिए कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है करके। इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या नाम दूं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। क्या बात को सारे के सारे लोग समझे? एकदम आसान है सर। पानी पानी कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, पानी पानी कंसेप्ट हो गया। अब देखो उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, जे वाला पॉइंट, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ द कैपिटल असेट ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब सर अपन लोग रेमिटेंस दे रहे आउटसाइड इंडिया, और वो भी कौन से? इसका कैपिटल असेट का रेमिटेंस। कैपिटल असेट का रेमिटेंस मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई कैपिटल असेट यहाँ पे लिया था रेंट पर, अब उसके रेंट को आप रेमिट कर रहे हो, या आपने कैपिटल असेट लिया, परचेज किया कैपिटल असेट को, और उसका पैसा आपने दिया, उसका पैसा आपने दिया, उसका पैसा आपने दिया, परचेज करने का पैसा आपने उसका दिया, तो वो भी आता है किसके अंदर? इसी के अंदर आता है। तो अगर कोई पीआरआई ने कैपिटल असेट परचेज किया है, समझ लो बात को, है ना। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल समझिए बात को, अब गो एयर बंद हो रहा था तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा है ना, मैं यहाँ पे कोई एक फ्लाइट मैं अपनी फ्लाइट चालू करना चाहता हूँ आईजी एयरवेज करके। अब ये जो आईजी एयरवेज है ना, तो मैंने क्या किया बेटा, बाहर से क्या खरीदा? बाहर से मैंने प्लेन्स खरीदा। समझ रहे आप बात को? एयरबस वाले प्लेन्स खरीदा, एयरबस 320 करके। अब ऐसे कि इसके अंदर ये जो एरोप्लेन है ये बाहर से आएंगे, क्या आपको लगता नहीं इसके लिए मुझे पैसा देना होगा? अब ये जो मैंने खरीदा हूँ ये किसके अंदर आता है? ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है क्या? हाँ सर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता है। तो एक पीआरआई ने क्या खरीदा? प्लेन्स खरीदा सर। कहां से खरीदा? फॉरेन से कैपिटल असेट खरीदा, कैपिटल असेट खरीदा। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं वो सारी चीजें आती है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकता हूँ, और ये परमिसेबल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं जो आप फॉरेनर के साथ अगेन करते हो, तो ऐसे केस के अंदर वो भी आ जाता है परमिसेबल ट्रांजेक्शन में। मतलब पीआरआई अगर कोई डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करता है किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ, तो इट इज अ परमिसेबल ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए आइए, कम से कम 2 से 3 बार आपने इसको रीड करना है, पटापट रीड करना है, समय बहुत कम है, समय बड़ा बलवान, जल्दी से रीड करेंगे, अभी क्या भी रीड करेंगे। ठीक है, ये भी
हो गया, चलिए चले आगे, बोलो मुझे जल्दी से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी लोग फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से। शेड्यूल 2 के ऊपर अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। शेड्यूल 2 मतलब किसके ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं? PROI के ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बोलो? PROI के ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे सर कौन से PROI वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं और कौन सी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। चलिए आ जाइएगा, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो परमिसिबल है। क्या बोला मैंने, बताइए? वो ट्रांजैक्शन जो परमिसिबल के क्लास के अंदर आता है और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब PROI के लिए आता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? PROI के लिए वो सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ सर बट ये सारे, हाँ बिल्कुल सही है, जितने भी शेड्यूल्स है यहाँ पे वो जो 2.5 लाख वाली जो लिमिट है बेटा वो अप्लाई होने वाली है, बट इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको पूछना नहीं है 2.5 लाख के लिए, यहाँ पे 2.5 लाख तक पूछना नहीं है। अगर 2.5 लाख के ऊपर जा रहे फिर RBI से या फिर आपको जिससे भी सेंट्रल से फिर पूछताछ करना है, तब तक आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास पैसे को खर्चा करो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? लिमिट तो इसलिए इसको नॉन प्रोहिबिटेड बोला जाना ना, आप कर सकते हो, पूछने की जरूरत ही नहीं है 2.5 लाख तक। ऐसा गए ऊपर तो पूछ लेना, परमिशन दे देंगे, है ना, आ जाओ दिलवा दूंगा, ऐसी वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं शेड्यूल नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्या परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, किसके लिए? PROI के लिए। किसके लिए बोलो? PROI के लिए। ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, वही ट्रांजैक्शन आपको नजर आएंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय PROI आउटसाइड इंडिया मतलब PROI, ऑब्वियस सी बात है ना। दैट इज टू से, क्या कह रहा है? जैसे देखो, इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी इन इंडिया इन इन्वेस्टमेंट देयर इन बाय PROI मतलब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, और इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय PROI टू कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कैपिटल के इसमें भी अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर वो, तो दो इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक तो सिक्योरिटी में हो सकता है, या दूसरा देखो सिक्योरिटी में हुआ मतलब ये कंपनी में कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी के अलावा अदर देन कंपनी के अंदर भी तो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अदर देन कंपनी के अंदर क्या क्या हो सकता है? अदर देन कंपनी के अंदर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर आती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो जल्दी से? इन्वेस्टमेंट के बारे में सर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में सर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट लाता है PROI इंडिया के अंदर, फिर से PROI इंडिया के अंदर, PROI इंडिया के अंदर मतलब कोई बाहर वाला व्यक्ति इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, अब कंपनी में करेगा तो सिक्योरिटीज में करेगा, अगर अदर देन कंपनी में करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल के अंदर करेगा। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे ये परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, बाहर वाला ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे ही तो प्यार से FDI कहते हैं। समझ रहे क्या आप बात को? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या बात को? कुछ पार्ट FDI के अंदर आता है, ऐसा 100% नहीं बोलूंगा मैं, हाँ लेकिन कुछ तो जरूर से यहाँ पे आता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले। बोलो 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 बोलो, है ना। हाँ सर चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। चलो आगे बढ़ा जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर अब मैं यहाँ पे बढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। सभी लोग फोकस करना, अच्छे से ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलो देखो, देखिए, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो क्या बोला यहाँ पे? देखो, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप एक्वायर या ट्रांसफर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बोलो? अगर आप एक्वायर या ट्रांसफर करना चाहते हो, किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। और समझना बात को, क्या करना चाहते हो और कौन करना चाहता है? PROI करना चाहता है। बाहर के बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, जैसे हीरा नंदानी हो गया, फिर ये जो लोडा डेवलपर्स हो गया, ये जो डेवलपर्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट स्कीमें बनाते हैं, और ये लोग है ना इंडिया वालों को नहीं बेचते, जानबूझ के बाहर वालों को बेचते हैं, ताकि बहुत पैसा ही पैसा, है ना, उनसे मस्त पैकी एक नंबर फॉरेन एक्सचेंज में लाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, क्योंकि डबल रेट में। इंडिया के वालों को थोड़ा एपिटाइट कम रहता, बाहर वालों को मस्त लग्जरी भेजाने का। अलग से बल्ब को आड़ा लगाए तो बोले क्या दिख रहा मजेदार, क्या लाइट देखो क्या इमिट कर रहा है, क्या इमिट कर रहा, आपने हल्का सा अलग लगाए तो अलग डायरेक्शन में जा रहा, और क्या हो रहा है। तो ऐसे, लेकिन
लेकिन मस्त चिपका है बाहर वालों को। तो ऐसे केस के अंदर ये क्या होता है बेटा, अब उनके लिए वो सस्ता फ्लैट, लेकिन इनके लिए तो वाह वाह माल माल बिकली है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर ये एक्वायर या ट्रांसफर कर रहे इंडिया की प्रॉपर्टी, बेच बिंदास बेच, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे सर ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। उसके बाद देखो, अगर गारंटी दी जा रही है बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मैं यहाँ पे लोन दे रहा था बेटा, बिली ने गारंटी दिया कि आईजी सर के बिहाफ में मैं आपको गारंटी देता हूं, आईजी सर पैसा नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, ऐसा बिली का कहना है। मैं कह दूंगा सर ये गारंटी भी किसके अंदर आ रही है, सेम वाले। अब आपको लगता नहीं क्या उल्टे हो गए ट्रांजैक्शन, पहले पीआरओआई वो सारी चीजें कर रहा था, अब पहले पीआरआई वो सारी चीजें कर रहा था, पीआरओआई वो सारी चीजें कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है करेंसी नोट्स इनटू या फ्रॉम इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। अब कौन तो बेटा 2000 और 500 रुपए के नोट इंपोर्ट करने वाला है, जाने दो ना। ये तो बस लिखने के लिए पीयर प्रेशर में पॉइंट डाल दिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को, कि नहीं बोले उनके करेंसी को किया तो अब ऐसा नहीं होता क्या, तो अपने भी करो करके, है ना। तो ऐसी वाली बात है, इक्वालिटी ऐसी वाली बात आ गई यहाँ पे। आ जाओ फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, फिर डिपॉजिट बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर इनके बीच में कुछ डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं तो ये सारी चीजें आती है। फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अगर पीआरओ होल्ड करता है इंडिया के अंदर, वो भी है। फिर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो क्या बोला जा रहा है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया। तो कैपिटल असेट लाया गया इंडिया के द्वारा, पीआरओआई के द्वारा लाया गया कैपिटल असेट इंडिया में, और उसका रेमिटेंस जा रहा है बाहर, तो हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगेन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगेन फिर से यहाँ पे गो थ्रू कर लो, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लो यहाँ पे। डन है, बोलो जल्दी से, डन है क्या, आगे बढ़े क्या, बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, है ना। यस सर, चलिए आइए। उसके बाद देखो, ट्रांजैक्शन विथ नो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बस इतना पढ़ना है अपने को, बाकी तो कल पढ़ाऊंगा। बस एक ही पेज तो बच रहा है, 1-1.5 पेज बच रहा है, वो कल पढ़वा दूंगा, कल के क्लास में फिनिश करवा दूंगा, है ना। देखिए क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ट्रांजैक्शन विथ नो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट लग जाएगा करके, है ना। जितने भी फाउंडेशन वाले एस्पिरेंट है 5 अगस्त तक इनका रिजल्ट लग सकता है, ऐसी वाली बात है। थोड़ा सा ये भी इस बार जल्दी हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी ही बात है ना। आओ, तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है विथ नो रिस्ट्रिक्शन वाले, दे आर, समझो बात को। सबसे पहला अमाउंट, अच्छा ये अपन ने पढ़ा है क्या, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, और अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस के अंदर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हो, विड्रॉल फॉर द पर्पस ऑफ लोन रीपेमेंट है तो। हाँ सर ये पढ़ा हुआ है, बस यही वाली चीज है, एज इट इज यहाँ पे बोला गया। अब प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन 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 उससे पहले क्या सर, उससे पहले मुझे बताओ अपन ने कहाँ तक लिख लिया है, कहाँ तक अपना हो चुका है, यहां तक हो चुका है क्या, 5% ऑफ ब्रॉट इनटू इंडिया तक, कहां तक अपना लिख के हो चुका है। थर्ड शेड्यूल हो चुका है अपना, थर्ड शेड्यूल के पूरे 9 ट्रांजैक्शन हो गए हैं क्या, इसके आगे का बचा हुआ है। ये भी हो गया है पूरा, ये भी हो गया है क्या, अदर देन पाकिस्तान और ये फॉरेन स्टेट डेप्यूटेशन वगैरह। नहीं हिमांशु, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम, हाँ बोल रहे हो, वहां पे कोई नहीं बोल रहा है। चलो हुआ कहां तक है ये बता दो मेरे को तुम, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। शेड्यूल 2 के आगे का तो हुआ था सुशील, शेड्यूल 2 फुल हो गया था, शेड्यूल 3 बचा हुआ है क्या।
अच्छा शेड्यूल 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पे लाइन भी तो खींच के रखा हूँ मैंने, राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा लिख देता हूँ। चलो आओ, गजब लोगो भाई। तुम कौन था वो शेड्यूल 3 जिसने बोला हो गया है करके? उसको ढूंढो, तुम पट से ढूंढो, बताओ मेरे को, है ना? उसको छोड़ेंगे नहीं अपन। अबे मैंने यार, मैं पूछना ही नहीं था तुमसे, मैं ही अपना देख लेना चाहिए था, गलती हो गई, माफ करो। देखो ये शेड्यूल 2 ही है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट अफेयर्स वगैरह करके, है ना? आ जाओ। चलो आ जाओ, शेड्यूल 3 लिखना चालू करेंगे। शेड्यूल 3 लिखो। फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स। Individuals can avail foreign exchange within limit of $250,000, $250,000 for following purposes, for following purposes, for following purposes। ठीक है, आ जाओ। पहला, पहला प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, अदर देन नेपाल एंड भूटान। दूसरा, दूसरा गिफ्ट एंड डोनेशन, गिफ्ट एंड डोनेशन, गिफ्ट एंड डोनेशन। बोलो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे? गिफ्ट एंड डोनेशन, सेकंड वाला पॉइंट। पहला हुआ प्राइवेट विजिट, दूसरा हुआ गिफ्ट एंड डोनेशन। फटाफट आएंगे, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर लिखेंगे। अभी तीसरी वाली चीज देखो, क्या बोल रहा हूं मैं? तीसरे वाली चीज देखो, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। चौथा, चौथा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। फिफ्थ वाली चीज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव। उसके बाद ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस और
और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप और चेकअप और फॉर accompanying अटेंडेंट और फॉर accompanying अटेंडेंट। उसके बाद सेवेंथ expenses in relation to medical treatment। उसके बाद 8th स्टडी अब्रॉड। उसके बाद 9th अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया क्या? बोलो जल्दी से, हो गया क्या? फिर लिखो any remittance for above transaction, any remittance which is above limit will require इसका अप्रूवल, RBI अप्रूवल। will require RBI अप्रूवल। बराबर है क्या? बोलो ना, अप्रूवल ऑफ RBI। ओहो जहरीला, मजा ही आ गया ये तो। चलो आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो ना जल्दी से, मुझे आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ सर आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। चलो 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 चलो। ठीक है, चलो ठीक है। इसके आगे का अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके आगे का अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है क्या? बोलो जल्दी से, ठीक है क्या? यस सर, परफेक्ट है। कल मुलाकात होंगी कितने बजे? कल मुलाकात होंगी फिर से शाम में 6 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जाने से पहले हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या कि सर ये वाले जो सेशंस है ये चल रहे हैं बेटा कहाँ पे? अनअकैडमी के, यहाँ पे अनअकैडमी के प्लस के ऊपर ये सेशंस चल रहे हैं हमारे, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर आप हमसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं। वार्म अप बैच के अंदर एज पर न्यू सिलेबस ये हमारी बैच चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा। अभी अनअकैडमी के ऊपर 25% ऑफ चल रहा है। जब आप IG सर इस कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के ऊपर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट लॉ का कंप्लीट 100% सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप 2 प्रकार से सब्सक्रिप्शन बाद में देखो, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे ना, तो मैं रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप यहाँ पे अनअकैडमी का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पाएंगे, या दूसरा अगर आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्या? हाँ सर, सिर्फ इस कोर्स का भी आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, सिर्फ मेरे इंडिविजुअल कोर्स का, जिसकी लगभग प्राइस यहाँ पे 5
5,000 रुपये रहने वाली है एक अप्रॉक्स। और इसके ऊपर जब आप IG सर इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको एडिशनल ऑफ मिल जाने वाला है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप डेफिनेटली इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेज कर पाएंगे। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।